चुनाव प्रचार के लिए मैं आई हूँ और 7 जगह मेरे प्रोग्राम्स हैं। अभी तक जो है 4 गांव के अंदर मैं होके आई हूँ। अरनिया वाली, चाहर वाला, रामपुरा, डिल्लो और गुड़िया खेड़ा। उसके बाद फिर आगे के प्रोग्राम है आपका बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो हाँ, देखिए बहुत पुराने यहाँ पे हमारे लोग हैं और मेरे साथ जो हैं हमारे पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा जी और हमारे जो हैं पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया जी और कर्नैल जी जो यहाँ से लड़े हुए हैं उपचुनाव। इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 96 के अंदर चुनाव लड़ा था। तो पुराने जितने भी चौधरी बंसीलाल जी के और हवीपा के पुराने बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं हमारे, तो उनको सबको टच करने के लिए मैं यहाँ पर आई। और मैंने देखा, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों से जो नेतृत्व यहाँ से हुआ है, इलाके का किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। गांव के अंदर आधे गांव में, जो पहले वाले गांव में गई वहाँ तो पानी की किल्लत इतनी, बाकी ये सारे गांव जैसे रामपुरा, ढिलो और ये गुड़िया खेड़ा और ये चार वाला, यहाँ पे सेम की इतनी ज़बरदस्त जो है तकलीफ़ है कि लोग जो हैं यहाँ पे उनकी खड़ी फसल जो है वो ख़राब होती है, कोई मुआवजा नहीं मिलता। आज भी अभी मैंने देखा रास्ते भर में कि नीम की जो नरमा की जो फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मूंगफली की फसल बर्बाद हो चुकी है, मूंग की फसल बर्बाद हो चुकी है। कोई गिरदावरी के ऑर्डर्स नहीं करे गए हैं। तो और गिरदावरी के ऑर्डर्स नहीं होंगे तो आप जानते मुआवजे की भी कोई बात होती नहीं है। तो वो बता रहे थे गांव वाले कि बहुत ही परेशान हैं हर तरीके से, किसी भी तरह से उनकी कोई सुध बुध लेने वाला कोई नहीं। तो ये ऐलनाबाद के अंदर जो हाल देखा, जो किसान भाई जो अपने हैं उनके साथ तो जो हो रहा है, आप सब अच्छी तरह से जानते ही कि तीनों काले कानूनों के विरुद्ध जो है जिस तरह से 10 महीने से ऊपर जो हैं हमारे किसान भाई बैठे हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सरकार सत्तासीन केंद्र में भी और यहाँ पे है जो बिल्कुल ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको प्रताड़ित करा जा रहा है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ओले पड़ रहे हों, और उनके ऊपर प्रताड़ित करके उनके ऊपर गोले दागे जाते हैं, इसके आंसू गैस के, वाटर कैनन डाली जाती है और उनको जो है हर तरीके से मार पिटाई होती है। सारा आप देख ही रहे हो। और सेडेशन के केसेस लगते हैं और जिनको जो है अरेस्ट करना चाहिए वो लोग अरेस्ट नहीं होते हैं। सो इस तरह की बात जो है खुलेआम, जब इस तरह का तंत्र जब केंद्र के अंदर और यहाँ पे हरियाणा के अंदर आ जाए तो आप समझ सकते हो कि हालात बहुत बुरे हों। महंगाई की, 1 मिनट मैं पूरा बोल रहा हूँ, महंगाई की बहुत ज़बरदस्त मार और ये हर एक को जो है इफ़ेक्ट कर रही है। आप मेरे भाई जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, घर में आप ज़रूर ये बात सुनते होंगे अपने गृहिणियों से, अपनी माँओं से, कि किस तरह से जो है आज गैस का जो ये सिलेंडर है वो 1000 रुपये तक जो है वो गैस का सिलेंडर हो गया है। और मुझे याद है कि 300 कुछ का जब सिलेंडर हुआ था, इन्होंने सड़कों के ऊपर पीट के थालियां और वो अर्धनग्न होकर जो है इन्होंने जो है प्रदर्शन करे थे कि हम इसको जो है कम करवाएंगे। आज इनसे पूछिए, कहाँ कम करवाने की तो बात छोड़िए, 10 गुना और इन्होंने बढ़ा दिया। तो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। गृहिणियों को ये कहा गया था कि तुम्हारे को चूल्हों में से निकाल कर मोदी जी जो हैं तुम्हारे को उज्ज्वला योजना जो बनाई गई। अब उज्ज्वला योजना का क्या फ़ायदा हुआ? पहले तो जो है अच्छी भली काम करा करती थी चूल्हों के ऊपर, आदत डाल दी अब उनको गैस की, अब वो ना इधर की रही बेचारी ना उधर की रही। ये हालात हमारी महिलाओं के साथ करा है। पेट्रोल डीजल के जो आज दाम जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं और हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये तो मतलब गाड़ियों में चलना तो बिल्कुल असंभव हो गया है हर तरीके से। और ये तब हालात है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो गिरी हुई हैं। तो मैं कहती हूँ ये पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफाखोर है, मुनाफा कमा रही है और जनता की जेबों के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये जो है आज किसान आंदोलन हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे आम जो है हमारा छोटा जो वर्ग है, हमारा जो दलित वर्ग है वो वर्ग हो, या हमारा जो है कर्मचारी हो, या हमारे नौजवान बच्चे हों जिनको कहा गया था 75% जो है हम नौकरियां देंगे। तो हर तरीके से ये सरकार जो है ये जुमलेबाज साबित हुई है।
आज जो है इस तरह के कानून ये लोग लेकर आए हैं, परिवार पहचान पत्र, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। आप लोगों को भी ये बनाना पड़ेगा, अनिवार्य कहते हैं नहीं है। विधानसभा में जब मैंने ये बात उठाई तो कहते हैं अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप अगर जो है अपना कोई ज़मीन बेचेंगे, वो आप बेचने के लिए आपको रजिस्ट्री करवानी है तो आपको देना पड़ेगा, कहीं टीका लगवाना है तो आपको देना पड़ेगा, कहीं स्कूल में एडमिशन लगवाना है तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब सरकार की कोई भी सर्विस आप अगर आप लोगे तो आपको परिवार पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ इन्होंने कर दी है कि इतना घातक काम है कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी मतलब कितनी आपकी ज़मीन है, कितने आपके खाते में हैं, क्या आप लेन देन कर रहे हो, सारा कुछ सरकार की डोमेन के अंदर आ गया। और सरकार जब चाहे आपके ऊपर इस तरह से शिकंजा कस सकती। और उसके अंदर प्रावधान इस तरह के डाले हैं जो हैरान करने वाले प्रावधान हैं। और यहाँ पे आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। कोई भी जो रुकी हैकिंग करते हैं ना, ये जैसे हैकिंग हो जाती है, हैकिंग आप समझते हैं ना? हाँ, तो वो हैकिंग कोई भी कर सकता है। आपका जो है बैंक अकाउंट जो है कोई भी निकाल सकता है। उसके अंदर इस तरह की कोई भी वो नहीं लगाई गए हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगाए गए हैं। वो मैंने सारा विधानसभा में बोलकर साबित किया कि इस तरह से करा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये सरकार जो है ये चाहती है कि इसको राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करा जाए। इसलिए ये परिवार पहचान पत्र जो है आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ताकि आपका सारा लेखा जोखा आ जाए। तो आज ये सरकार है, कल कोई और सरकारें आएंगी, वो कभी भी ये जो है राजनीतिक उसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो बहुत ही आने वाले समय के लिए घातक होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चाहे बिजली की बात हो, बिजली आप देख रहे हो बिजली आती नहीं है और उसके बिल ज़रूर मोटे मोटे आते हैं। पानी का जो बिल है, पहले गांव के अंदर बिल नहीं दिया करते थे, अब मोटा बिल जो है पानी के अंदर, पीने का भी बिल आने लगे। कई जगह पीने के लिए पानी नहीं है। इस इलाके के अंदर कोई भी ऐसी योजना नहीं इस सरकार ने दी 7 साल के अंदर जो ये कह सकें कि भाई हाँ ये योजना केंद्र सरकार की या उसकी आई। वोट ज़रूर लेकर जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए मैं हैरान हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इस बात की जो है बड़ी हैरानगी मुझे हुई है यहाँ पे आकर। सिंधु बॉर्डर में सूबे के पूर्व मंत्री रहे हैं, कागदाना की रैली में उन्होंने सूत्रदास और बैकवर्ड क्लास को लेकर के कोई टिप्पणी की थी, वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी। आज नेहरू ने उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है निर्वाचन आयोग को, उस पर आप क्या कह रहे हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बात एक मंत्री जो एक बहुत ही संवैधानिक पोस्ट के ऊपर हैं और वो खुलेआम ये बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। ये केवल अंग्रेज़ों की तरह वो कहते हैं ना डिवाइड और रूल पॉलिसी, कि इनको बांटो और इनको मारो, बांटो और मारो, बांटो और मारो और राज करो। ये पॉलिसी के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। भाईचारा जो हमारी 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा के अंदर है, वो उसके लिए बीजेपी और केवल बीजेपी है रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसने ये ख़राब करा है सारा का सारा। काम नहीं करते हैं, खाली जात पात की राजनीति करके ये सत्तासीन होएं और ये सोचते हैं इसी राजनीति के साथ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन आखिरकार मैं समझती हूँ, जनता समझती है इस बात को कि जब जेब सबकी कट रही है, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे कोई भी, चाहे SC ST हो, सबकी जेब बराबर कट रही है भैया। किसी का जो है किसी को नौकरी मिल नहीं रही, किसी का जो है सारे धंधे चौपट हो गए, किसान जो है सारे प्रताड़ित हो रहा है। हरियाणा के अंदर कृषि प्रधान प्रदेश है, 70% से ज़्यादा कृषि है हमारा जो है अर्थव्यवस्था, और वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इस सरकार ने चरमरा दिया है। तो आगे जब उस अर्थव्यवस्था के साथ सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है, तो ये सारा एक साइकिल है, वो साइकिल को ख़त्म करके रख दिया इन्होंने। जो है हर तरीके से जो है बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन उनको नहीं मिल रही है, जो SC ST हैं उनके घरों के अंदर जो 100-100 गज की प्लॉटें की बात करी गई थी वो उनको नहीं मिल रहा है, उनके जो BPL कार्ड हैं वो काट दिए गए हैं, येलो कार्ड्स हैं वो काट दिए गए हैं, सब्सिडी सारी ख़त्म कर दी हैं। तो गरीब आदमी तो मर गया। वैसे ही मंदी की मार है, 75% की कहा था कि बेरोज़गारी जो है हम रोज़गार देंगे। आज हरियाणा नंबर 1 हो गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 28% जो है 28% के करीब दर हो गई है बेरोज़गारी की हरियाणा के अंदर। तो रह क्या गया? इस सरकार का कुछ नहीं रहा है, बहुत बुरे हाल हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। आपने देखा किस तरह से हरियाणा जला, पंचकुला जला था, ये सरकार के ही कार्यकाल की बात है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भूलनी नहीं चाहिए। सरकारें आती हैं, आएंगी और जाएंगी,
ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार जो भी आती है वो सहूलियत के लिए आती है, सरकार समस्याओं को सुलझाने के लिए आती है। आज जो है ये सरकार तो जेबों के ऊपर डाका डालने के लिए आई हुई है, इस तरह की सरकार। अभय चौटाला जी ने पहले तो इस्तीफा दिया था, अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं इलाहाबाद चुनाव, तो क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, वो उन्होंने इस्तीफा दिया था तो अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पे और क्या करें। देखिए, हर एक आदमी अपनी अपनी बात रखता है। हम तो मैं एक बात मैं यहाँ पे कहने आई हूँ कि एलनाबाद का जो चुनाव है, इससे आप बीजेपी का सत्ता परिवर्तन की जो लहर है वो चलेगी। और जो है आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार केंद्र में आएगी, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया है कि तीनों काले कानून जो हैं वो रद्द करे जाएंगे। जो ये कानून ऐसे लेकर आए हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर, जो ज़मीन अधिग्रहण बिल लेकर आए हैं, और ये ज़मीन रिहैबिलिटेशन बिल जो लाए हैं कि रातों रात जो है ज़मीन से आपको बेदखल करा जा सकता है, उसको हम रद्द करेंगे सरकार में आने के बाद। ये परिवार पहचान पत्र जो है इसको हम ख़त्म करेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये कांग्रेस हमेशा जनता की भलाई की बात सोचती है। ये दूसरे जो हैं खाली बरगलाकर अपना सत्तासीन होकर अपना सत्ता भोग करते हैं, कोई काम नहीं इन्होंने करा है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा का सारा सबके सामने है। आज के दिन सारी जनता रो रही है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो रो ना रहा हो। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की ध्रुवीकरण जो करा जा रहा है, ये समझाता है, ये हमारे को दिखाता है कि इनकी मानसिकता कितनी ओछी है। दिल्ली में दो बड़े स्टेटमेंट हो रहा है, दो नेता हैं बीजेपी के, एक सांसद हैं सुनीता दुग्गल, और भाई भी ये सुना होगी, और जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला साहब ये कहते हुए नजर आए कि किसान है नहीं और मान लें बिल वापस नहीं होंगे, आज ही समझ लें। एक चेतावनी के लहजे में उन्होंने भरे मन से ऐसा बोला। साथ में सुनीता दुग्गल ने कहा कि किसान जो विरोध करते हैं मेरा करके दिखाएं मैं जाऊँगा। तो एक तरीके से ऐसी भाषा थी कि कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति पैदा हो। आप करिए। अहंकार के अंदर जब कोई भी आ जाता है तो उसका पतन निश्चित तौर पे होता है। हमारा रावण से ही सीख लो, अभी अभी रावण दहन हुआ है, दशहरा ख़त्म हुआ है। तो अहंकार किसी को आगे नहीं लेके जाता। और जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए लोग हैं, वो अगर अहंकारी भाषा बोलेंगे तो पतन तो निश्चित है ही। और इनके तो मेरे को तो हैरानगी होती है कि इनके मुखिया लोग जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो जो इस तरह से जब सत्तासीन लोग जो हैं इस तरह की बात अगर करते हैं तो आप समझ जाइए कि उनकी मानसिकता क्या होगी। आपने अभी कहा मैडम कि इलाहाबाद में है और देखा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, जबकि प्रदेश की बीजेपी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बीजेपी तो झूठ और जुमले के बारे में कहती रहती है, हमेशा ही बोला है सबका साथ सबका विकास। पता नहीं ये जुमले और जो ये स्लोगन देने हैं उसमें भाई ये बीजेपी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। इनको सिखाया जाता है, इनकी पाठशाला है, पाठशाला में सिखाया जाता है कि किस तरह से झूठ बोलो, किस तरह से बरगलाओ, किस तरह से जुमले बोलो और किस तरह से बांटो, ये इनको सिखाया जाता है। मैडम, अभय चौटाला ने किसानों के पक्ष में आकर इस्तीफा दिया और अगर वो जीत जाती है या किसान पर आंदोलन को तब मजबूत होगा या कांग्रेस जीतेगी तब मजबूत होगा? जेल जाते हैं कौन? जेल जा देखिए, मैं अपने पार्टी की बात करूँ, आप समझ रहे हो। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी जो है ये एक नेशनल पार्टी है। नेशनल इश्यूज हैं जो केवल एक नेशनल पार्टी ही एड्रेस कर सकती है। आपने 3 कृषि कानूनों का जिक्र किया मैम। बीजेपी बार बार कह रही है कि जो 3 कृषि कानून हमने लागू किए हैं वो तो कांग्रेस ने पहले लागू करना चाहती थी। बिल्कुल झूठ। ये तो कुछ भी कह देंगे भैया, इनके मुंह से कुछ कहला लो, यही तो इनकी खूबी है। कल जो है इनके सारे वीडियोस निकाल के देख लो, जो गैस के ऊपर क्या बोल रहे थे, इनके मोदी जी के वीडियोस निकाल के देख लो, इनके मुख्यमंत्रियों के वीडियोस निकाल के देख लो, इनके मंत्रियों के वीडियोस निकाल के देख लो, कल क्या बोल रहे थे। जो इनके सहपाठी हैं, जो सरकार चला रहे हैं, जिनका सहयोगी हैं, उनके वीडियोस निकाल के देख लो। और आज क्या बात है। तो ये तो जो सरेआम झूठ बोल दे नेता, तो फिर रह क्या गया। सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो घटना घटित हुई मैडम, जिन्हें हिंगू के द्वारा एक व्यक्ति को काट दिया जाता है, तो उनके जो फोटो वायरल है वो कृषि मंत्री तोमर के साथ वो दौड़ करके दिखाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे जो सिंघू बॉर्डर की जो घटना घटी? अरे भैया, ये कृषि मंत्री की तो बात ही मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे को बताती हूँ ये बात हर चीज़ के अंदर। आज डीएपी की खाद में कोई किल्लत नहीं रहने दी जाएगी, ये बात कही थी। आज लाइनें लग रही हैं, औरतें भी जो हैं कि कितने बैठी हुई हैं लाइनों के अंदर, थाने के अंदर जो हैं लट मार मार के लेके जा रहे हैं।
फिर इन्होंने ही ये बात कही थी कि ये किसान नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है कांग्रेसी हैं। तो मैंने तो विधानसभा में कह दिया था कि अगर ये कांग्रेसी हैं इतने सारे, तो मैंने कहा फिर तो तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलो भाई, चलते बनो। जब इतने सारे कांग्रेसी वहाँ बैठे हैं तो अब चलो, तुम्हारा क्या रह गया है फिर यहाँ। तो ये बातें अगर जब करते हैं तो ये समझ जाओ कि ये बिल्कुल हिले हुए हैं अंदर से। मैडम एक जरूरी सवाल, जैसा कि विरोध हो रहा है बीजेपी का, किसान विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पहुँच रहे हैं और खुला विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो ये कहते हैं, जो भाजपा है वो ये कहती है कि ये विपक्ष के लोग हैं, खरीदे हुए लोग हैं, इन्हें खरीद कर पैसे देकर भेजा गया है, जाकर जहाँ भी बीजेपी कार्यक्रम हो वहाँ जाके इनका विरोध करें। चंद लोग कह रहे हैं। एक मिनट भैया, मैंने कहा ना, ये बीजेपी तो कुछ भी कह देगी, ये तो झूठ के अलावा ये तो और कुछ इनके पल्ले है ही नहीं। इनको भी मालूम है, इनको मालूम है, सामने स्थिति सामने नज़र आ रही है। अब ये जो है, ये आपने कहा कि ये खरीद के भेजे गए हैं विधानसभा के अंदर, विपक्ष के लोग बताए गए। हाँ सुनो, विपक्ष के, अगर वही मैंने कहा ना, अभी कहा था, अगर ये सारे विपक्ष के लोग हैं तो इनको तो सत्ता में रहने का कोई वो ही नहीं है। लाखों लोग हैं, आप जाके देखो मुजफ्फरनगर में लाखों के अंदर, आप महाराष्ट्र में चले जाओ, सारी जगह चले जाओ, अगर ये सारे विपक्ष के लोग हैं तो वैसे ही सत्ता से इनको बाहर अपना जो है बोरिया बिस्तर गोल कर लेना चाहिए। ये जो हैं अब इस चीज़ को झुटलाना चाहते हैं, सामने असलियत इनके सामने नज़र आ रही है। और सच्चाई ये है कि विधानसभा के अंदर जितने ज़ोर शोर से इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को हम उठाते हैं, कभी भी कहते किसी ने उठाया नहीं, हम उठाते हैं इन मुद्दों को। आप अगर जो देखता होगा सबको मालूम है कि किस तरह से उठाए जाते हैं। तो ये विपक्ष का काम होता है सारी बात सामने लेकर आना। अब विपक्ष पार्टी होने के नाते हम चुप थोड़ा ना बैठेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। जनता के विरुद्ध में जो काम हो रहा है उसकी आवाज़ उठाएंगे, हम उसकी आवाज़ उठाते आए हैं और आगे उठाते रहेंगे। और ये जो कहते हैं ये विपक्ष के पैसे से अगर आ रहे हैं तो शर्म आनी, इनको खैर शर्म की तो आता ही नहीं है, इनको शर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। इनको समझ आ जाना चाहिए कि अब तुम्हारे झूठ और जुमले चलने वाले नहीं। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? भैया जी, अगर पवन बेनीवाल जी जीत जाते हैं तो क्या हम अगले साल एक और चुनाव की तैयारी करें? ये मैं आपको बता रही हूँ, ये सरकार गिरेगी आने वाले समय में, क्योंकि वैसे ही जो बीजेपी में जो बैठे हुए हैं एमएलए, वो क्या कहते हैं, आधे तो वैसे ही दुखी हो रहे हैं, सबको पता ही है हाल क्या हो रहे हैं, सारे भागदौड़ मचेगी। क्योंकि ये रास्ता जो है, ये वो कहते हैं ना, ये दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन, ताबूत के अंदर आखिरी वो जो है वो ये साबित होगा। इससे जो है राजनीति की दिशा बदलेगी। कांग्रेस के संगठन में लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, क्यों जिला अध्यक्ष उपप्रधान ये चीज़ नहीं बना जाती। दूसरी बात, इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर जो बड़े लीडर हैं वो क्यों नहीं एक्टिव दिखाई दे रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और निकल गए, हमारी चलता है यहाँ पे एक्टिव आ जा पाए, वो दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, ये बड़े लीडर क्यों नहीं दिखाई दे रहे उपचुनाव? भाई मैं तो बड़ी लीडर हूँ मेरे को हरियाणा में बड़ा ही लीडर मानते हैं। आपके लिए जिससे जी अभियान था कल आपके लिए, हाँ। वो कह रहे थे किरण चौधरी जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो मात्र हाजिरी लगाने के लिए आए। इतने देर में इतना प्रोग्राम्स मैंने करे हैं, और प्रोग्राम अलग इसलिए करे हैं ताकि उसका जो हमारा कैंडिडेट है उसको फ़ायदा मिले। समझ गए ना, ये खाली खाना पूर्ति का काम मैं नहीं करती हूँ भैया, वोट बढ़ा के आई हूँ। आज जहाँ जहाँ गई हूँ वोट बढ़ी है। गाँव हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है और केंद्र में भी सरकार नहीं है, तो ऐसे में इलाहाबाद की जनता कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों जितवाएगी, इसके बारे में आप क्या? क्योंकि एलनाबाद की जनता जो है पूरी तरह से सबको देख लिया एलनाबाद की जनता ने, और एलनाबाद की जनता जो है भोली जरूर है, पर अब उसको समझ आ गई है कि आवाज़ अगर नहीं उठाओगे आने वाले समय के अंदर जो हालात इतने सालों से होते आ रहे हैं वो वैसे ही बद से बदतर और होंगे। इसलिए आपको सत्ता परिवर्तन करना होगा। मैडम आपने इसके बारे में जब क्षेत्र में जाते हैं लोग ये कहते हैं अगर भरत सिंह बेनीवाल यहाँ से कैंडिडेट होते तो कुछ सोचते। ये तो दल बदलू की जो आरोप लगा रहे हैं, पवन बेनीवाल के ऊपर दल बदलू के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब पवन बेनीवाल के ऊपर तो दल बदलू के आरोप लग गए, ये बीजेपी वाले कैंडिडेट पे क्या लग रहे हैं ये बताओ? उसकी बात क्यों नहीं करते भाई? क्या बात कर रहे हो? छोड़ो ना, ये मेरे 30 साल मेरे को राजनीति में हो गए, मुझे मालूम है इन सारी बातों का। वो नहीं आप मेरे से पूछते। मैडम अनिल विधि का बयान आया था कि कांग्रेस के अंदर, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की 2 पार्टियां, इस एक का नेतृत्व भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहे हैं और दूसरी पार्टी साझा कर रही है।
क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी बीजेपी के अंदर 100 गुट हैं, कोई इंद्रजीत गुट है, कोई कहते हैं बिरिंदर गुट है, कोई खट्टर गुट है, कोई क्या कहते हैं वो अभिमन्यु गुट है, बेरा नहीं कितने गुट हैं भाई वहाँ तो। अध्यक्ष गलत आरोप लगा रहे थे, 5-6 गुट बताते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी का संगठन भी नहीं हम हमारे जितने, इसका मतलब ये है कि हम सारे सक्षम लोग हैं, समझ रहे हो। और लड़ाई क्या कहते हैं ऊपर के लिए कौन नहीं लड़ता भाई, लड़ेंगे क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों, इसमें क्या खराबी है।